चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं को 1 लाख सालाना, 30 लाख नौकरियां, जाति जनगणना और एमएसपी कानून। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 5 न्याय और 25 गारंटी का घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है और देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। भारत की तरक्की से दुनिया भी हैरान, चुनौतियों को चुनौती देना ही हमारी मिट्टी की ताकत। राजस्थान के चूरू में बोले पीएम मोदी, कहा अभी तक जो किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। अब जेब में एटीएम कार्ड रखने की जरूरत नहीं, यूपीआई के जरिए कर सकेंगे कैश डिपॉजिट। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, कहा कैश जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट मशीन में मिलेगी सुविधा। अभी यूपीआई से पेमेंट और नगद निकासी की फैसिलिटी। चुनाव के बीच बड़ी महंगाई, प्याज, टमाटर और आलू की सालाना आधार पर कीमतों में उछाल से शाकाहारी थाली 7% महंगी। वहीं पोल्ट्री की कीमतें घटने से मांसाहारी थाली हुई सस्ती। अब कोई 2 से 3 बच्चे पैदा कर 3 तलाक नहीं बोल सकता। राजस्थान के चूरू में जनसभा के दौरान मुस्लिम बहनों से बोले पीएम मोदी, कहा सिर्फ बहनों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी से छुटकारा मिला है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। चेन्नई में बनाई गई 147 किलोग्राम की गोल्डन रामचरितमानस सोने से बने इस महाकाव्य को 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद पाक में आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा भारत, इंटरनेशनल मीडिया के दावे पर आया सरकार का रिएक्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोली, यह है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ऐसा हमारी पॉलिसी में नहीं। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया माई सीजीएचएस ऐप, स्वास्थ्य योजनाओं के रिकॉर्ड तक आसानी से होगी पहुंच। इसके माध्यम से सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की जेल में 5 लीगल मुलाकातों की मांग। ईडी ने कोर्ट में किया विरोध, कहा केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। इस दौरान लीगल मीटिंग का गलत इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत, लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। महंगे नहीं होंगे लोन और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। यूपी में जारी रहेगी मदरसों की पढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले से 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। घर में घुसकर मारेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सीधा संदेश, कहा यदि कोई भी आतंकवादी भारत में शांति को बाधित करने का प्रयास करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अंग्रेजों को भी सत्ता का घमंड था, जल्द बाहर आऊंगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने समर्थकों को तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी, कहा हम फ्री और अच्छे एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। अब गूगल सर्च के लिए करनी पड़ेगी जेब ढीली, कंपनी कर रही है पैसे लेने की तैयारी। दरअसल गूगल यूजर्स के सर्च एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एआई पावर्ड फीचर रोल आउट करने का प्लानिंग कर रहा है। पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, यूसीसी लागू करना हमारे एजेंडे में। साथ ही कहा मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है हम मजबूती से उसको हासिल करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की भगत सिंह अम्बेडकर के साथ तस्वीर को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। वहीं मंत्री आतिशी बोली, दिल्ली सीएम संघर्ष के प्रतीक। धार के भोजशाला में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के लिए कार बनाना किया शुरू। बर्लिन में राइट हैंड ड्राइव कार का प्रोडक्शन कर रही कंपनी साल के अंत तक लॉन्च करने की उम्मीद। भारतीयों की उम्र में 8 साल की हुई बढ़ोतरी। दुनिया भर में किए गए एक बड़े अध्ययन में पता चला है कि 1990 के मुकाबले अब भारत में लोगों की औसत उम्र पूरे 8 साल बढ़ गई है। बीजेपी ने किया शराब घोटाला, इसमें कई बड़े नेता। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। साथ ही साजिश के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। आपके खिलाफ बयान देने वाले मंगूटा अब एनडीए से लड़ रहा चुनाव। ये न्याय पत्र नहीं, झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने इतने साल देश पर राज किया लेकिन देश की ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब जनता भ्रम में नहीं फंसेगी।
पीएम मोदी पर भड़के मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो एक मुट्ठी गेहूं और चावल दो और कहो कि अपनी गारंटी पूरी करो। साथ ही कहा, यदि गारंटी पूरी नहीं कर सकते तो उन्हें वोट मांगने का हक नहीं। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। अकेले छत्तीसगढ़ में 4 लाख से अधिक बैनर पोस्टरों को हटाया। वहीं कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दे सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित श्री सिद्धि विनायक गणपति भगवान को चढ़ाए गए सोने के गहनों की होगी नीलामी। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे की जाएगी। न्यास द्वारा सभी भक्तों को इस नीलामी में भाग लेने का किया गया अनुरोध। धर्म की रक्षा करूंगी और इस बार बीजेपी का किला ढा दूंगी। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट माधवी बोली, अगर मेरे हिंदू भाई बहन एक हो गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में 2000 रुपए के नोट 50% कमीशन पर बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम और पुलिस ने छापा मारकर 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार और 9.74 लाख के नोट किए जब्त। लालू प्रसाद का कवि अवतार। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद आरजेडी सुप्रीमो ने अलग अंदाज में बोला हमला। कहा, इस बार जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना। चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी को भेजा नोटिस। 8 अप्रैल तक मांगा जवाब। बीजेपी ज्वाइन न करने पर जेल भेजे जाने की धमकी का लगाया था आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं को 1 लाख सालाना 30 लाख नौकरियां। जाति जनगणना और एमएसपी कानून। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 5 न्याय और 25 गारंटी का घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है और देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। यह मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा भी की है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया। साथ ही नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे में देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। खड़गे ने कहा कि इस संविधान को बचाने के लिए पीएम मोदी को सत्ता से हटाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत। लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। महंगी नहीं होंगे लोन और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन से चल रही मीटिंग के नतीजों का ऐलान हो गया है। चुनाव से पहले रिजर्व बैंक ने लोगों को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इन दरों में 6.5% पर स्थिर रखा गया है। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये लगातार 7वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट्स को स्थिर रखने का फैसला किया है। वहीं रेपो रेट के साथ ही रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा है। इसके अलावा एमएसएफ रेट और बैंक रेट 6.75% पर बरकरार है, जबकि एचडीएफ रेट 6.25% पर स्थिर है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में आखिरी बार रेट में बदलाव किया था। तब बैंक ने ब्याज दरों को 0.25% बढ़ाकर 6.5% तक कर दिया था।
भारत की तरक्की से दुनिया भी हैरान, चुनौतियों को चुनौती देना ही हमारी मिट्टी की ताकत। राजस्थान के चूरू में बोले पीएम मोदी। कहा अभी तक जो किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। पीएम ने कहा अभी तक जो मोदी ने किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राम मंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कांग्रेस व विरोधियों को घेरा। पीएम ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोगों ने भगवान राम के मंदिर को काल्पनिक बताया था। कुछ महीने पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने तो राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। उन्हें लगता है कि भगवान राम पर कुछ बोला तो कहीं राम राम ना हो जाए। पीएम मोदी ने आगे कहा कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना हित देखती है। कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिले हैं और क्या क्या होगा वो अभी बाकी है। ईडी ने 10 साल में भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि कितने भी झूठ फैला दो, मोदी डरने वाला नहीं है। पीएम ने 3 तलाक पर कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद करता है। वे यह समझे कि यह 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा मोदी ने जो गारंटी दी थी उसे पूरा किया। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। उन्होंने कहा दूसरी पार्टी की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र किया था उसके ज्यादातर संकल्प बुरे हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आप मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।